आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है और विपक्ष इस पूरे मामले को सदन में उठाने के बाद अब क्या रणनीति बना रहा है? पहले ओपनिंग कमेंट्स नितिन भंसाली जी से ही ले लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चर्चा हो गई, गिरफ्तारी हो गई, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब विपक्ष इसमें क्या चाहता है? देखिए, कार्रवाई खानापूर्ति नजर आती है। जिस प्रकार सबसे पहले दुर्ग में करोड़ों रुपए की अफीम की खेती पकड़ाई गई और किस प्रकार वो जो भाजपा का नेता था विनायक ताम्रकार, उसके किस प्रकार अजय जामवाल जी से, विष्णुदेव साय जी से, आपके विजय शर्मा जी से, सारे बड़े नेताओं से कैसे संबंध थे, कैसे फोटो थे और किस प्रकार मुख्यमंत्री निवास में डायरेक्ट एंट्री उसकी होती थी, इस बात का कहीं पे कोई खुलासा नहीं किया गया है। अभी दुर्ग की अफीम की आग बुझी नहीं थी, बलरामपुर में अफीम पकड़ाया कि वहाँ अफीम की खेती हो रही है। अभी बलरामपुर का मामला निपटा नहीं निपटा रहे, निपटाना नहीं चाहते, तो ये आग पहुँच गई तमनार और रायगढ़ में, रायगढ़ जिले के तमनार में। अभी आपके जरिए ये पता चल रहा है कि नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जानकारी मिली है। तो इस पूरे प्रदेश में अफीम और चरस बो दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं तो ये सार्वजनिक रूप से मांग करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल में कि भाई ये जो पकड़ा रहे हैं, इनके व्हाट्सएप चैट और इनकी कॉल डिटेल ये सार्वजनिक की जाए। जैसे विनय ताम्रकार की मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि विनय ताम्रकार कितनी बार मुख्यमंत्री निवास गया, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास यदि कोई जाता है तो एंट्री गेट में उसकी एंट्री रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होता है, समय दर्ज होता है, तारीख दर्ज होती है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। साथ ही व्हाट्सएप चैट बाहर आनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, कॉल डिटेल सार्वजनिक होनी चाहिए कि इस नेता को किसका संरक्षण था। और इतनी तादाद में जिस प्रकार अफीम की खेती प्रदेश में दुर्ग में, बलरामपुर में, रायगढ़ में, नगरी में, सिहावा में पकड़ाई जा रही है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। इसमें इन सारे बड़े नेताओं का हाथ है और ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ।